तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू हाओ की टीम निंगतियान टीम के साथ बैटल कर रही थी, जहां निंगतियान के पास कीबाओ एम्बर पगोड़ा की मार्शल सोल थी। साथ ही यू हाओ ने वैंग डोंग के साथ अपनी सोल पावर को कंबाइन करके निंगतियान को बेहोश कर दिया था और आखिर में यू हाओ की टीम उस बैटल को जीत गई थी। जिसके बाद ज़ोई ने यू हाओ और वैंग डोंग को उनकी मार्शल फ्यूजन स्किल के बारे में बहुत सारी बात बताई थी। अगली सुबह यू हाओ की टीम का मुकाबला एक और टीम के साथ था, जिसके कारण दोनों टीम एरेना में आ गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू हाओ, वैंग डोंग और जियाओ जियाओ अपना इंट्रोडक्शन अपोनेंट टीम को देते हैं। जिसके बाद अपोनेंट टीम के स्टूडेंट भी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहां उनकी टीम लीडर का नाम हुआन यूई था, जो कि बहुत मोटा था। इसके बाद एग्जामिनर बैटल स्टार्ट करने का सिग्नल देती है, जिसको सुनकर हुआन यूई की टीम के मेंबर्स अपनी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं। तभी हुआन यूई अपनी फर्स्ट सोल स्किल एलिफेंट बॉडी से वैंग डोंग पर हमला करता है। तो ये देखकर वैंग डोंग भी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालकर उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही यू हाओ उसे अपनी स्किल से सपोर्ट करने लगता है। तभी हुआन यूई जंप करने के पोजीशन में आ जाता है, जिसको देखकर वैंग डोंग अपने मन में सोचने लगता है कि ये मोटू हमारे ऊपर जंप करके हमला करना चाहता है, लेकिन भले ये कितना ही ऊपर तक कूद पाएगा। उसी वक्त हुआन यूई बहुत ऊपर तक जंप लगा के वैंग डोंग पर बॉल की शेप में बदलकर इधर उधर से हमला करने लगता है। साथ ही उसके दोनों टीममेट जिनके पास स्पाइडर की मार्शल सोल थी, वो दोनों जियाओ जियाओ और यू हाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यू हाओ उनके अटैक से बचते हुए वैंग डोंग को उसकी सोल स्किल को इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसको सुनकर वैंग डोंग विंग कटर से हुआन यूई के दोनों टीममेट पर हमला करता है, जिसे वो दोनों रोकने लगते हैं। तो वैंग डोंग को बिजी देखकर हुआन यूई पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर जियाओ जियाओ वैंग डोंग को अपने फरने से रोकने लगती है, लेकिन उसे उसके अटैक को रोकने में दिक्कत हो रही थी, जिसको देखकर यू हाओ हुआन यूई पर स्पिरिट स्ट्राइक से हमला करता है। लेकिन हुआन यूई उसे देख लेता है और वहां से पीछे हो जाता है। उसी वक्त वैंग डोंग सेकंड सोल स्किल गॉडेस लाइट का इस्तेमाल उन दोनों पर करता है, जिसके कारण वो दोनों एरेना से बाहर जाकर गिरते हैं, लेकिन एग्जामिनर उन्हें इंजर्ड होने से बचा लेती है। अब एरेना में बस हुआन यूई ही अकेला बचा था। तभी वो अपने मन में सोचता है कि इस वैंग डोंग के पास 1000 ईयर ओल्ड सोल रिंग है, इसलिए मुझे पहले उसे छोड़कर इसके दोनों टीममेट को हराना होगा। अब वो जियाओ जियाओ पर हमला कर देता है। तो ये देखकर जियाओ जियाओ उसे अपने फर्नेस से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसी के फर्नेस को पकड़कर उस पर फेंकता है। साथ ही वो खुद जियाओ जियाओ पर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी यू हाओ घोंसली ट्रेस का इस्तेमाल करके जियाओ जियाओ को बचा लेता है। तो ये देखकर हुआन यूई यू हाओ पर अपने पंच से अटैक करने लगता है, लेकिन यू हाओ घोंसली ट्रेस के मदद से उसके हर अटैक से बच रहा था, जिसको देखकर वो गुस्से में अपनी सेकंड सोल स्किल एलिफेंट नोज से यू हाओ पर हमला करता है। तो ये देखकर यू हाओ समझ जाता है कि वो उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, इसलिए वो वैंग डोंग को जियाओ जियाओ को बचाने के लिए कहता है। तभी हुआन यूई का अटैक यू हाओ को आकर लगता है, जिसके कारण वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि टीचर फैन ने आकर यू हाओ को इंजर्ड होने से बचा लिया था। तभी एग्जामिनर आगे आकर कहती है कि टीचर फैन, आप ऐसे एग्जाम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये पहली गलती है इसलिए मैं इसे माफ करती हूँ, पर अगली बार से मैं यू हाओ की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। अब वो यू हाओ को एरेना से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर टीचर फैन उसे नहीं बचाता तो वो हार जाता। अब एरेना में जियाओ जियाओ और वैंग डोंग बचते हैं। इसके बाद टीचर फैन और यू हाओ एरेना से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ज़ोई टीचर फैन को यू हाओ की जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। इस पर वो उससे कहता है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को सीरियस इंजर्ड होते नहीं देख सकता। इस तरफ वैंग डोंग कहता है कि अब हम दोनों को कुछ भी करके इस मोटे को हराना ही होगा, इसलिए वो जियाओ जियाओ से कहता है कि तुम 15 सेकंड इस मोटे को बिजी रखो। अब इतना कहकर वैंग डोंग एक अटैक रेडी करने लगता है। तभी हुआन यूई उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन जियाओ जियाओ अपने तीनों फर्नेस को कंबाइन करके एक पावरफुल हमला उसके ऊपर करती है, जिसके कारण वो पीछे हो जाता है। तभी उसकी नजर वैंग डोंग पर जाती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। अब वो ये कहकर पीछे से वैंग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जियाओ जियाओ उसे दोबारा रोक लेती है। तो गुस्से में हुआन यूई अपनी थर्ड सोल स्किल एलिफेंट फ्यूरी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जियाओ जियाओ उसे भी अपने फरने से रोकने लगती है, पर उसे ऐसा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इधर यू हाओ अपने मन में सोचता है कि जियाओ जियाओ की लगभग सारी सोल पावर खत्म हो गई है और अगर वो ऐसे ही अटैक करती रही तो उसकी जान को खतरा है। अब वो चिल्लाते हुए जियाओ जियाओ को रुक जाने के लिए कहता है। उसी वक्त जियाओ जियाओ की बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है। तभी अचानक से जियाओ जियाओ की पावर बढ़ जाती है और हुआन यूई दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर
हम देखते हैं कि वैंग डोंग अपनी सोल पावर जियाओ जियाओ के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। साथ ही उसके विंग्स का कलर भी गोल्डन हो गया था। तभी जियाओ जियाओ भी बेहोश होकर गिर जाती है, जिसको देखकर वैंग डोंग गुस्से में कहता है कि मैं इस मोटे को नहीं छोड़ूंगा। अब इतना कहकर वो सोल रिंग फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण वहाँ आसपास तेज हवा चलने लगती है, जिसको देखकर वहाँ बैठा एल्डर कहता है कि इतनी कम एज में इस लड़के ने ये स्किल कहाँ से सीखी। तभी वैंग डोंग बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक हुआन युई पर करता है, लेकिन बीच में एग्जामिनर आकर वैंग डोंग के अटैक से हुआन युई को बचा लेती है। इसके बाद यू हाओ की टीम को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, तो ये देखकर ज़ो यी खुश हो जाती है। तभी वहाँ सोल प्रोटेक्टर डिवीजन के डीन, जिनका नाम यैन था, वो आकर ज़ो यी को कांग्रेट्स करते हुए कहते हैं कि आपने 2 बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट को ट्रेन किया है और मैं उन दोनों को अपने डिवीजन के आउटर कोर स्टूडेंट के रूप में लेना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो कहती है कि यू हाओ भी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिस पर डीन यैन कहते हैं कि वो लड़का बहुत ही वीक है, इसलिए मैं उसे अपने डिवीजन में नहीं लेने वाला। तभी टीचर फैन कहता है कि अगर डीन यैन यू हाओ को नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यू हाओ को अपनी सोल गाइड डिवीजन का कोर स्टूडेंट बनाऊंगा और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में यू हाओ हमारे डिवीजन का टॉप स्टूडेंट बनेगा। तभी ज़ो यी उन दोनों से कहती है कि वो उन तीनों की मर्जी होगी कि वो कौन से डिवीजन में जाएंगे, इसलिए मैं उनके बारे में डिसाइड नहीं करूंगी। तो ये सुनकर डीन यैन वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद ज़ो यी कहती है कि मैं 3 साल और इन तीनों को गाइड करना चाहती हूँ और 3 साल बाद मैं डीन यैन को इस बात पर जरूर रिग्रेट करवाऊंगी कि उन्होंने यू हाओ को वीक बोला। इसके बाद वो यू हाओ के पास आ जाती है, जहाँ वो वैंग डोंग और जियाओ जियाओ को चेक करने के बाद बताती है कि वैंग डोंग ठीक है, लेकिन जियाओ जियाओ की लगभग सारी सोल पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें उसे ट्रीटमेंट देना होगा। साथ ही इसे 1-2 दिन तक रेस्ट करना जरूरी है। तो ये सुनकर यू हाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अगले मैच में मैं अकेला बैटल करने के लिए जाऊंगा। तभी वैंग डोंग भी होश में आ जाता है और खड़ा होते हुए कहता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, साथ ही हमारे पास हमारी फ्यूजन स्किल भी है, इसलिए अगले मैच में हम दोनों जाएंगे। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में आकर अपनी अपनी सोल पावर रिकवर करने लगते हैं, जहाँ यू हाओ कहता है कि हाओ डोंग की पावर के कारण हम लोग काफी तेजी से सोल पावर रिकवर कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने फ्यूजन का नाम हाओ डोंग रखा था। आगे वो दोनों वापस एरेना में आ जाते हैं, जहाँ उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम यू हाओ को एक घर की छत पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो बैठकर पर्पल डीमन आई की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मदर, आखिर मैं भी एक सोल मास्टर बन गया और अब मैं टूर्नामेंट की टॉप 4 टीम में क्वालिफाइड कर चुका हूं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां वैंग डोंग और यू हाओ ने मिलकर उस टीम को काफी बुरी तरीके से हरा दिया था। अब वापस प्रेजेंट में यू हाओ खड़ा होते हुए कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बनूंगा और दाई फैमिली को जरूर सबक सिखाऊंगा, जिन्होंने आपको हर वक्त बुली किया और जिनके कारण आपकी जान गई। अब अगले सीन में हम टॉप 4 टीम को एरेना में देखते हैं, जहां सेमीफाइनल स्टार्ट होने से पहले उन सभी को डीन यैन कांग्रेट्स कर रहे थे। तभी वैंग डोंग यू हाओ को बताता है कि मैंने सुना है कि डीन यैन ग्रैंड लाइट फीनिक्स मास्टर है और उनका लेवल 90 से भी ज्यादा है। तभी टीचर यैन उन चारों टीम से कहता है कि पिछले 1000 सालों में आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट बहुत ही कम हुए हैं, इसलिए मैं आशा करूंगा कि अगले मैच में मुझे आपके कुछ और अमेजिंग टैलेंट के बारे में पता चले। इसके बाद चारों टीम के लीडर अपने टोकन से एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं और एक मैकेनिकल आउल आकर उन सभी नंबर को पढ़ के डीन यैन को बताता है। तो उन नंबर के अकॉर्डिंग सेमीफाइनल में उनकी अपोनेंट टीम सेलेक्ट की जाती है, जहां यू हाओ की टीम का अपोनेंट दाई हुआबिन की टीम होती है। तो दाई फैमिली के मेंबर को देखकर यू हाओ चौंकते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये यहाँ मिल जाएगा। तभी दाई हुआबिन भी यू हाओ को देखकर एक एविल स्माइल देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।